अब आइए आपको जल्दी से जरा आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरह का इंतजाम हमने इस बार अपनी ग्राफिक्स टीम के साथ किया है। तो विधानसभा चुनाव में 2023 का वोट प्रतिशत क्या कह रहा है? कांग्रेस पार्टी फिलहाल 38 से बढ़कर पिछली बार 38% था, 42% पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब समझिए 4% का गेन, 4% का गेन कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और संजय जी खुश होंगे क्योंकि उन्होंने बीती शाम ट्वीट किया था और उन्होंने वोट परसेंटेज का आंकड़ा अपनी तरफ से सामने रखा था। वहीं बीजेपी को आप देखिए तो ये भी 1% वोट गेन कर रहे हैं। अब इसी वोट गेन को तमाम नेता बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट करेंगे कि देखिए हमने भी वोट गेन किया है 36 से। अब ये देख लीजिए जल्दी से 2004 से लेकर 2008, 13, 18 और 23 का ये आंकड़ा क्या बता रहा है। वोट परसेंटेज में कांग्रेस पार्टी अपने अधिकतम स्कोर पर पिछले 1, 2, 3, 4, 5 चुनाव में 42% वोट्स उसके हिस्से में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिछली बार 36.2 बीजेपी के पास था, इस बार 36 है। उनका अधिकतम भी यही दिखाई दे रहा है, पिछले 2018 का था। वहीं जब आप जेडीएस की तरफ जाएं तो फिसलने का कोई सीमा ही उसकी नहीं दिख रही है। 18.3 थे पिछली बार, इस बार वो 13 पर पहुंच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जनादेश लेकर आई है। वोट परसेंटेज में पिछली बार ही 38 थे, बीजेपी से ऊपर, इस बार 4% की और छलांग लगाते हुए वो 42% पे पहुंच गए। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सीटों के नजरिए से कौन कहां पर है। 36 कल्पना कीजिए आप, 36 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी को अभी तक के रुझानों के मुताबिक, क्योंकि अभी भी रिजल्ट आना है। मैप पर आप देखिए भगवा कैसे सिमट कर रह गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक चारों तरफ नीले रंग को आप देख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का नजारा है जिसने जबरदस्त परफॉर्मेंस इस बार कर्नाटक में अभी तक के रुझानों के मुताबिक कर दिखाया है, जिसकी वजह से इस तरह से नीचे से ऊपर तक उनका कलर दिखाई दे रहा है। 116 सीटें, 36 की बढ़त, मैसिव विक्ट्री से कहा जाएगा अगर यही रुझान सीटों में तब्दील होते हैं। यहाँ 26 सीटों की गिरावट भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाती हुई कि राज्य सरकार की जो परफॉर्मेंस थी उससे लोग बहुत नाराज थे। अब लोकसभा के हिसाब से आप देखिए यहाँ पर भी ग्राफ जैसे आप देख रहे हैं अंत में जाके कैसे यहाँ पर क्रॉस करता है। जब आप असेंबली सीट्स की परफॉर्मेंस को लोकसभा में एक्सट्रापोलेट करते हैं तो देखिए कांग्रेस पार्टी कहां पर ऊपर पहुंच रही है और बीजेपी कहां पर नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए रह सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले आखिरी दिनों में वहां पर रैलियां की, रोड शोज किए, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस चुनाव ने लगभग ये तय कर दिया है कि अगर राज्य सरकारें परफॉर्म नहीं करेंगी तो कर्नाटक ने ये सबक सिखाया है, लिंगायत सीटें भी सेफ नहीं रही हैं। 69 ऐसी सीटें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, 69 सीट्स जहां 20% से ज्यादा आबादी है लिंगायत की। औसतन राज्य में 17% के करीब है, लेकिन यहाँ पर 20% से ज्यादा है। लिंगायत वोट यहाँ निर्णायक है, उसमें 26 सीटों का फायदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। ये साफ संकेत है कि लिंगायत वोट भी इस बार खिसका है और 24 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। ये साफ संकेत है कि ये फायदा लिंगायत सीट्स पर भी हो रहा है। वही वोकालिगा जहां पर 20% से ज्यादा है वो निर्णायक है। वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं कि आरक्षण का एक खेल खेला गया था, मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं, हम लिंगायत और वोकालिगा में बराबर से बांटेंगे, बीजेपी ने कहा था। उसका भी असर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 6 सीटों में फायदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। और यहाँ पर डीके शिव कुमार उनके बड़े वोकालिगा नेता भी हैं। और वहीं आप देख रहे हैं, अब हम कुरबा जिस जाति से सिद्धारमैया आते हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। ये दिलचस्प है, 4 सीटों का नुकसान। जिस कुरबा जाति से सिद्धारमैया आते हैं 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बच रही है। बीजेपी को यहाँ पर कुरबा में फायदा होता हुआ दिख रहा है और उनका आंकड़ा पहुंच रहा है 5 सीटों की बढ़त के साथ 18। ये क्या ये सीएम दावेदारी पर एक जो प्रश्न चिन्ह था सिद्धारमैया के, उसकी वजह से उनकी अपनी जाति के लोगों ने इस बार कर्नाटक में कांग्रेस का साथ नहीं दिया। ये एक अलग पॉलिटिक्स है और नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस पार्टी में खेली जाती है। अब हम आपको बता दें मुस्लिम मतदाता किधर गया है। जिन 9 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है उसका नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए कि बीजेपी को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। अब ये इसको थोड़ा बहुत क्लोजली समझना पड़ेगा। जबकि ईश्वरप्पा उनके नेता ने कहा था
कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 सीटों पर क्या ये भी वजह हो सकती है कि हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन हो जाता है ऐसी जगहों पर जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें होती हैं, वहां हिंदू जो वोट्स है वो कंसोलिडेट होते हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। वहीं कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मराठा वोट हम आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक की राजनीति में। यहां पर 2 सीटें, 1 का नुकसान कांग्रेस को मिल रहा है, वहीं बीजेपी को 1 का फायदा होते हुए 4 सीटें। अभी शुरुआती रुझानों के मुताबिक जो शुरुआती डेटा सामने आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब दलित वोट का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। इस मैप पर भी नजर रखिएगा क्योंकि मैप के जरिए आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से हिस्से में ये प्रभावी है। लगभग 37 सीटें हैं जहां पर दलित वोट, एससी वोट बहुत प्रभावी है और इनमें से 19 सीटें जा रही है कांग्रेस पार्टी को, 13 सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, नुकसान हो रहा है 4 सीटों का। यानी जो एग्जिट पोल से दलित वोट में कांग्रेस पार्टी को एज मिलने की बात कही थी, क्या वो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने ये तमाम आंकड़े हैं, तमाम नजारे हैं जिसमें दलित वोट भी मिल रहा है। अब हम आदिवासी वोट को डिकोड करके आपके सामने रखते हैं और एनालिसिस दिखाते हैं कि जो ट्राइबल वोट्स है, याद रखिए गुजरात के चुनाव में ट्राइबल एरियाज में पहली बार कांग्रेस पार्टी को पछाड़ कर बीजेपी ने जीत हासिल की थी ट्राइबल एरियाज में, लेकिन यहाँ क्लियर एज है कांग्रेस को। ट्राइबल एरियाज में क्लियर एज है कांग्रेस पार्टी को। कर्नाटक में 12 सीटों पर 4 सीटों की बढ़त के साथ वो काबिज हो रहे हैं। मैप पर भी नजर रखिएगा, जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं वो ट्राइबल इलाका है। वहीं 2 सीट 4 के नुकसान के साथ बीजेपी ट्राइबल सीट्स में भी लुढ़क रही है। इसमें बहुत बड़ा सबक और लर्निंग है